तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पिक्चर एलिमेंट की। तो पिक्चर एलिमेंट क्या होता है? पिक्चर एलिमेंट का काम होता है अलग अलग डिवाइसेस पर अलग अलग टाइप की स्क्रीन साइज को या इमेजेस को शो कराना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके पास मान लीजिए 3 डिवाइस है, एक कंप्यूटर है और एक मोबाइल है और एक टैबलेट है। तीनों की साइज़ अलग अलग होगी और एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आप तीनों डिवाइस पे ओपन कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे कि तीनों डिवाइसेस पर जो फ्रंट जो स्क्रीन है वो अलग अलग शो हो रही है, यानी कि तीनों डिवाइसेस पर अलग अलग इमेज शो हो रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मोबाइल पे अलग इमेज शो हो रही है, टैबलेट पे अलग इमेज शो हो रही है और ये डेस्कटॉप पे अलग इमेज शो हो रही है। मान लीजिए ये डेस्कटॉप है पीछे वाला, ठीक, इस पर अलग इमेज शो हो रही है। तो ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव होती है जब आप अपने वेब पेज में इन तीनों इमेजेस को देते हैं और दिखाते हैं कि कौन सी इमेज किस टाइप के डिवाइस पर शो होगी। ठीक, तो इसके लिए हम लोग पिक्चर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ सोर्स एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो एक एट्रीब्यूट होता है मीडिया, इसका इस्तेमाल करते हैं और इमेज को लाने के लिए SRC सेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मीडिया होता है एट्रीब्यूट, इसके ज़रिए हम बताते हैं कि कितने विड्थ तक की डिवाइस पर इस इमेज को डिस्प्ले कराया जाएगा। ठीक, तो मीडिया से हम यही बताते हैं। तो इन दोनों एट्रीब्यूट की मदद से हम और इस एलिमेंट की मदद से इमेज को शो कराते हैं पर्टिकुलर डिवाइस पर। इसी तरीके से यहाँ पर पिक्चर एलिमेंट में देखिए, तो पिक्चर एलिमेंट में यहाँ पर 2 सोर्सेस दिए हुए हैं सोर्स के ज़रिए। तो ये बताते हैं कि इतनी मिनिमम विड्थ पर कौन सी इमेज आएगी, ये इमेज आएगी, और इतनी मिनिमम विड्थ पर ये वाली इमेज आएगी। और अगर ये दोनों इन दोनों को सपोर्ट नहीं करती है डिवाइस, ठीक है, मतलब डिवाइस की विड्थ जो है ना तो इसको सपोर्ट करती है ना तो इसको सपोर्ट कर रही है, मतलब इतनी विड्थ उसकी है ही नहीं। ठीक, तो अल्टीमेटली जो आपने इमेज एलिमेंट में जो दिया हुआ है, IMG एलिमेंट में जो इमेज दी हुई है, ये जाकर उस डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि इन दोनों के ना रहने पर, इन दोनों के काम ना करने पर ये इमेज शो हो जाती है। और ये तीसरा रखने का एक और भी कारण है। वो कारण ये है कि अगर मान लीजिए इस पिक्चर एलिमेंट को कोई ब्राउज़र सपोर्ट ही ना करे, ठीक है, जैसे कि कोई डिवाइस है उसने अपने ब्राउज़र से पर्टिकुलर वेब पेज को ओपन किया जिसमें ये वाला कोड लगा हुआ है, लेकिन उस ब्राउज़र का सपोर्ट इस पिक्चर एलिमेंट के लिए नहीं है, तो ये पिक्चर एलिमेंट काम नहीं करेगा। उस केस में ये काम कर जाएगा और आपका वेब पेज जो है उस डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाएगा और ये इमेज डिस्प्ले होगी उस पर। इसलिए यहाँ पे दिया जाता है बैकअप के रूप में। जब ये दोनों काम नहीं कर रहे हों या पिक्चर एलिमेंट काम नहीं कर रहा हो, तो उस समय बैकअप के रूप में इस इमेज को डाल दिया जाता है ताकि इस इमेज के ज़रिए इमेज जो है डिवाइस पर डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरीके से ये होता है। तो यहाँ पर मीडिया को बताया, मीडिया क्या काम करता है, डिवाइस बताता है किस टाइप की डिवाइस है, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी है, और अगर ये फॉलो करता है, डिवाइस है इतनी, तो ये क्या होगा, ये वाली इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस होता है, यहाँ पर इमेज का नाम रखिए या फिर एड्रेस रखिए। यहाँ पर एड्रेस जो होता है इंटरनेट वाला हो सकता है या फिर रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, कोई भी एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा। तो इसको करके देखते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर एलिमेंट और इसके ज़रिए आपको दिया, कहाँ पे गया, ये मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल। ठीक है, यहाँ कितनी विड्थ है, इसकी डिस्प्ले विड्थ कितनी है, 400, मतलब ये कोई डिवाइस है जिसकी विड्थ कितनी है, 424, यहाँ पे 650 और यहाँ पर है 465। ठीक है, यानी कि इस पर मिनिमम विड्थ कितनी है, 465, यानी कि मिनिमम विथ 465 जिस भी डिवाइस की डिस्प्ले है वहाँ पर आपको कार इमेज दिखेगी। ठीक, इसका मतलब है इसको ज़रा 465 ये जो वैल्यू है इसको ले जाते हैं 465 से ऊपर, तब आप देखिएगा यहाँ पर ये जो इमेज है, जो लड़की की इमेज है, ये गायब होकर क्या हो जाएगी, एक कार वाली इमेज आ जाएगी। ठीक, करके देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं 465 से ऊपर, तो देखिए 64 और 65 जैसे ही आएगा वैसे यहाँ पर कार वाली इमेज आ जाएगी। ठीक, तो ये देखिए आ गई। वो इसीलिए आया है क्योंकि ये जो डिस्प्ले वाली जो डिवाइस होगी, ठीक है, तो वो क्या काम कर रही है, अब सपोर्ट कर रही है कि मिनिमम विड्थ इस पर कितनी है, तो 465 तक की मिनिमम विड्थ पे यही वाली इमेज दिखाई देगी।
और इसके बाद जैसे ही इसको हम 650 से ऊपर ले जाएंगे तब आपको यहाँ पर फूड वाली इमेज दिखाई देगी। यहाँ पे देखिएगा 650 से ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए जैसे ही 50 से ऊपर ले गए तो आपको फूड वाली इमेज दिखाई दी। ठीक, तो डिवाइस विथ जैसे ही चेंज होती है वैसे ही डिवाइस साइज या डिवाइस विथ जैसे चेंज होती है वैसे ही आपकी इमेज भी चेंज हो जाती है। ठीक, और ये अभी दोनों को ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे मिनिमम भी कितनी है 465 और यहाँ पर कितनी है 407, इसलिए इन दोनों को ये जो डिवाइस डिस्प्ले सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होती है ये वाली, ये इमेज यहाँ पे लगी हुई है गर्ल वाली। ठीक, और अगर आपने यहाँ पे कम कर दिया, मान लीजिए 400 कर देते हैं, ठीक, तो मिनिमम भी कितनी होगी 400 और यहाँ पे कितना 407, तो यहाँ पर कौन सी इमेज लग जाएगी, ये कार वाली इमेज लग जाएगी। देखिए लग गई। ठीक, 407 और मिनिमम बिथ कितनी है 400। हाँ, अगर 400 से नीचे ले जाएं तो वापस ये कार वाली, ये गर्ल वाली इमेज आ जाएगी। ठीक, देखिए गर्ल वाली आ गई। तो ऐसे काम करता है ये। और उसके बाद ये दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि व्हेन टू यूज़ पिक्चर एलिमेंट, कब हमें पिक्चर एलिमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। दो इसके पर्पस बताया है। एक तो है बैंडविड्थ, इसमें बता रहा है कि इफ़ यू हैव स्मॉल स्क्रीन एंड डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लोड लार्ज इमेज फाइल। अगर आपके पास बहुत छोटी इमेज है और बड़ी इमेज को लोड करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो ब्राउज़र क्या काम करता है, इट विल यूज़ फर्स्ट सोर्स एलिमेंट विथ मैचिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो जो आपके एट्रीब्यूट होते हैं ये, तो इस एट्रीब्यूट से जो भी मैच किया हुआ जो इमेज होती है तो उसी इमेज को डिस्प्ले करा दिया जाता है और बाकी की चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे इसके बाद जितने भी आपने सोर्स दिए हुए हैं, इमेज दी, इन सबको इग्नोर कर दिया जाएगा अगर इसी से मैच हो गया। ठीक, तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फर्स्ट सोर्स एलिमेंट के मैचिंग एट्रीब्यूट को वो वैल्यू देता है, बाकी सभी को इग्नोर कर देता है। और दूसरा ये है कि फॉर्मेट सपोर्ट। फॉर्मेट सपोर्ट का मतलब ये है कि कुछ ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो कि इमेज के सभी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट IMG इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि सपोर्ट नहीं किया तो डिवाइस पे वो इमेज डिस्प्ले भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पिक्चर एलिमेंट के अंदर आपने ऑप्शन डाल रखे हैं तो जो भी पहला सपोर्टेड फॉर्मेट मिलता है सोर्स के अंदर, तो उसी को वो यूज कर लेता है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता है और रेस्ट को जो होता है इग्नोर कर देता है। जितनी भी रेस्ट एलिमेंट के अंदर जो भी रेस्ट रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज जो एलिमेंट होंगे सबको इग्नोर कर देगा। तो ये भी प्रॉफिट हो जाता है इसका। ठीक, तो कई फॉर्मेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी सपोर्टेड फॉर्मेट होगा, जो पहला इसको मिलेगा फर्स्ट सपोर्टेड फॉर्मेट इन पिक्चर एलिमेंट, उसी को ये यूज कर लेगा ब्राउज़र। तो ये चीज़ होती है फॉर्मेट सपोर्ट के लिए और बैंडविड्थ के लिए इस पिक्चर एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है।